नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप अच्छे से होंगे और आशा है आप अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मैं इसी आपकी पढ़ाई की व्यस्तता के बीच में ही आपके रिजल्ट को और अधिक इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आप फिजिक्स में एक अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सके, इसके लिए मैंने आपके लिए कक्षा 12वीं आपके फिजिक्स के अध्याय 1 स्थिर आवेश में विद्युत क्षेत्र से गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग, अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण निकालना। मतलब अनंत आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का समीकरण निकालना है। कौन से प्रमेय की सहायता से? गॉस के प्रमेय की सहायता से। लेकिन विद्यार्थियों देखिए क्या है, गॉस के प्रमेय की सहायता से हम आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम समीकरण तो निकालेंगे, लेकिन इसको आपको ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आप जब तक इस वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तब तक फिर ये टॉपिक आपके समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात यह है विद्यार्थियों कि ये जो वीडियो है मैं आपके लिए बना रहा हूँ, यदि आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस चैनल पे आप जाएंगे हमारे फिजिक्स गाइडलाइन के यूट्यूब चैनल पे, तो आपको पूरे फिजिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक पर आधारित आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग पर आधारित आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण निकालना। देखिए विद्यार्थी, इसको मैंने पहले से इसमें चित्र को आपको इस ग्रीन बोर्ड में पहले से बना दिया है। और इसमें क्या लिखेंगे, देखिए इसमें गणित बहुत छोटा सा है। मेन इसमें क्या होता है कि हम इसकी जो संरचना बनाते हैं, इसकी जो रचना करते हैं, वो महत्वपूर्ण बातें हैं। आप इसको समझ करके अपने शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, और हम जो बोल रहे हैं उसको हम यहाँ पर लिखे भी हैं। आप चित्र में देखिए, जैसे मान लेते हैं कि चित्र में कि एक पी, क्यू और आर, एस एक आवेशित समतल चादर है। समतल चादर का मतलब है धातु की प्लेट, धातु की समतल आवेशित चादर प्लेट है, ठीक है। और इस चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, इस चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व जिसे हम क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व कहते हैं, क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व अगर सिग्मा हो, क्या लेंगे हम यहाँ पर, मैं इसको हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सिग्मा हो, तो सिग्मा पर आप लिख सकते हैं Q/A, या यहाँ से यदि आप निकालेंगे तो Q बराबर सिग्मा A, ठीक है। मान लीजिए इस PQRS एक अनंत आवेशित समतल चादर का एक है, जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व अगर सिग्मा हो तो सिग्मा बराबर लिख सकते हैं Q/A, या यहाँ से यदि आप Q निकालेंगे तो Q बराबर है सिग्मा A, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अब इस चूँकि चादर आवेशित है तो इसके कारण चारों क्या बनेगी, विद्युत क्षेत्र बनेंगे। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो तीव्रता होगी विद्युत क्षेत्र को क्या होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चादर के मध्य बिंदु O से R दूरी पर हम एक बिंदु P लेते हैं, आप चित्र में देख रहे हैं। और इसी चादर के दूसरी ओर उतने ही दूरी पर अर्थात R दूरी पर ही एक अन्य बिंदु P' लेते हैं। एक बिंदु हमने P लिया, दूसरा हमने P' लिया। अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु P और P' को आपस में मिला देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और इस बिंदु P और P' को मिलाने वाली रेखा को हम अक्ष मानकर एक लंबवृत्तीय बेलन की रचना करते हैं। आप देख रहे हैं इस प्रकार से लंबवृत्तीय बेलन की रचना करते हैं, ठीक है। तो इस लंबवृत्तीय बेलन पर 3 पृष्ठ होते हैं। कौन कौन से पृष्ठ होते हैं? 3 पृष्ठ। 2 वृत्तीय पृष्ठ S1 और दूसरा S2 तथा बेलन का वक्र पृष्ठ S3। अब आप देखिए सम्मति से या चित्र से पता चलता है कि ये जो बेलन है, इस बेलन के दोनों वृत्तीय पृष्ठ S1 और S2 इस विद्युत क्षेत्र E के क्या है, लंबवत है। फलस्वरूप इन दोनों वृत्तीय पृष्ठों पर विद्युत फ्लक्स का मान
अधिकतम होता है। ठीक है, जबकि बेलन का वक्र पृष्ठ S3 विद्युत क्षेत्र E के समांतर है। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा। आप गॉस के प्रमेय के पहले आप जो विद्युत फ्लक्स पढ़े ना, उसमें बात आता है कि भाई कहाँ पर फ्लक्स का मान अधिकतम होगा, कहाँ पर न्यूनतम होगा। उसी टॉपिक को लेकर के यहाँ पर इसकी बात कही जा रही है। ठीक है, अब देखिए इस स्थिति में जो चीज़ मैंने बोला है वो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए कि माना कि PQRS एक आवेशित समतल चादर अथवा धातु की प्लेट है जो प्लस Q आवेश से क्या है, ये आवेशित है। इस चादर के कारण हमें क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस चादर के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसी प्रकार हम चादर के दूसरी ओर एक अन्य बिंदु P' लेते हैं। अब बिंदु P एवं P' को आपस में क्या करते हैं, हमने आपस में मिला देते हैं। ये बिंदु P और P' को मिलाने वाली रेखा को अक्ष मानकर एक लंबवृत्तीय बेलन की रचना करते हैं जिस पर 3 पृष्ठ होते हैं। ठीक है, 2 वृत्तीय पृष्ठ S1 एवं S2 जो विद्युत क्षेत्र के क्या है, लंबवत होने के कारण इन दोनों पृष्ठों पर विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। ठीक है, जबकि अब देखिए इसके बाद के जो टॉपिक यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखना ही ज़्यादा बच्चों, और इसमें क्या है, आप गणित बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो ये क्या फ्लक्स मान अधिकतम होगा जबकि, ध्यान देंगे, जबकि बेलन का वक्र पृष्ठ, देखिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, आप एक बिल्कुल नोट्स तैयार कर सकते हैं। जबकि बेलन का वक्र पृष्ठ S3 विद्युत क्षेत्र E के समांतर, विद्युत क्षेत्र E के समांतर होने के कारण इस बिंदु यानी इस पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है। बिल्कुल देखिए, आप बिल्कुल सेम उसी को उतारिएगा, समझ करके आप बिल्कुल नोट से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये बेलन के वक्र पृष्ठ S3 पर विद्युत फ्लक्स का मान न्यूनतम हो गया। तो इन दोनों वृत्तीय पृष्ठ S1 और S2 पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, तो दोनों वृत्तीय पृष्ठों के हम विद्युत फ्लक्स को आपस में जोड़ देते हैं। तो चलो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसको और इसको थोड़ा ध्यान देंगे, इसको हम जो माने उसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या है, इन दोनों वृत्तीय पृष्ठों पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा उसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः बेलन के दोनों वृत्तीय पृष्ठों पर, तो बेलन के दोनों वृत्तीय पृष्ठों पर विद्युत फ्लक्स का कुल मान, विद्युत फ्लक्स का कुल मान। ठीक है, दोनों वृत्तीय पृष्ठ कौन कौन से भाई, दोनों वृत्तीय पृष्ठ S1 और S2 पर विद्युत फ्लक्स का कुल मान क्या हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देते हैं, अर्थात विद्युत फ्लक्स आप जानते हैं फाई ई से व्यक्त करते हैं, तो हो जाता है EA प्लस EA, जहाँ A इन दोनों वृत्तीय पृष्ठों का क्षेत्रफल है। तो हमने दोनों वृत्तीय पृष्ठों के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ दिया। अब इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर 2EA, इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब जैसे क्या है विद्यार्थियों, जैसे ही फाई ई का मान आता है तो अब यहाँ पर हम लोग गॉस के प्रमेय का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब गॉस के प्रमेय से
गॉस के प्रमेय से। तो आप जानते हैं गॉस का प्रमेय आप पढ़े हैं। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है? गॉस का प्रमेय होता है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। अब आप देखिए समीकरण 2 और 3 को देखिए तो आपको पता चलता है कि समीकरण 2 भी फाई का मान है, समीकरण 3 भी फाई का मान है। तो हम समीकरण 2 के मान को 3 में रख सकते हैं या 3 के मान को 2 में रख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर। तो देखिए अब समीकरण 2 और 3 की हम तुलना करते हैं, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसको, आप इसको नोट कर लिए होंगे, है ना। बिल्कुल नोट से बना रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अब समीकरण 2 एवं 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 और 3 की तुलना करते हैं, तुलना करने पर। तो देखिए समीकरण 2 और 3 तुलना करेंगे तो ये हमको मिलेगा 2EA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब हमें निकालना है किसी अनंत आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर E निकालेंगे तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या E बराबर Q अपॉन 2A एप्सिलॉन 0। E निकालेगा 2A इसके नीचे आ जाएगा। लेकिन देखिए समीकरण 1 जो शुरू में कहा था, समीकरण 1 यहाँ पर देखिए Q बराबर क्या है? सिग्मा A, है ना, जहाँ सिग्मा क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व कहलाता है। तो यहाँ से हम समीकरण 1 से इस Q के मान को इस समीकरण में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं कि समीकरण 1 से Q बराबर सिग्मा A के मान को रखने पर, ठीक है, यहाँ रखेंगे। तो देखिए समीकरण यहाँ रखना है आपको ना, ध्यान रखिए। तो ये हो जाएगा E बराबर, ये आप यहाँ ध्यान दीजिए CQ के मान क्या है? सिग्मा A। तो यहाँ रखते हैं सिग्मा A अपॉन 2A एप्सिलॉन 0, जहाँ A से A कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको मिलेगा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और यही जो है किसी आवेश की अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण है वायु या निर्वात के लिए। यदि इस प्लेट के चारों ओर यदि कोई वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो, जैसे अभ्रक हो, कागज हो, मोम हो, या कोई अन्य माध्यम हो जिसको प्रविता माध्यम कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस समीकरण को लिख सकते हैं जैसे अन्य माध्यम के लिए, जिसको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो हम लिख सकते हैं इसका बल्कि आप समीकरण नंबर 4 दे दीजिए और लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 4 वायु या निर्वात में किसी आवेशित या आवेशित लिख सकते हैं, आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है भाई? ये समीकरण है। ये इसे लिख सकते हैं। ये जो समीकरण 4 जो है ये वायु या निर्वात में किसी आवेशित अनंत समतल चादर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण है। यदि मान लेते हैं अन्य माध्यम की बात करेंगे तो अन्य माध्यम के लिए, अन्य माध्यम से तात्पर्य है विद्यार्थियों कि वहाँ वायु निर्वात अतिरिक्त जैसे अभ्रक आज मोम हो तो जिसको परवितांग माध्यम कहते हैं। तो अन्य माध्यम के लिए
अन्य माध्यम के लिए इसको हम लिख सकते हैं E बराबर सिग्मा अपॉन 2K एप्सिलॉन 0, ये ठीक है। तो ये जो है अनंत आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण है। और सामान्यतः इस साल इस बोर्ड परीक्षा में, आने वाली बोर्ड परीक्षा में इसके बहुत चांसेस हैं 5 नंबर में आने के लिए, ठीक है। तो इसका प्रयोग जो है ध्यान रखिएगा, ये जो समीकरण का प्रयोग है, जब आप सेकंड चैप्टर में आप कैपेसिटर या संधारित्र पढ़ेंगे, समांतर परिसंधारित्र रहे, वहाँ पर इस समीकरण का उपयोग डायरेक्ट किया गया है। तो वहाँ पर यदि आप इसको यहाँ समझ लेते हैं तो आपको उस चैप्टर में समझने में आपको आसानी होगा, कोई कठिनाई नहीं होगा। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिएगा एक बार, ताकि आप बिल्कुल एक नोट्स स्टेप बाय स्टेप बना लें। और ये 5 नंबर के लिए आपकी परीक्षा के लिए मैं मानता हूँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बनेगा, और जिसकी वजह से आप फिजिक्स में बहुत अच्छे अंकों से आप पास हो सकेंगे, और एक जो आप सोचे भी नहीं होंगे उससे आप अधिक नंबर पा सकते हैं। केवल आपको हमारे इस चैनल पर आइए और हमारे इस चैनल पर आकर के सारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए। जहाँ भी आपको कठिनाई होता है वो टॉपिक आपको यहाँ मिलेगा। और ये पहले से एक वीडियो डाला हुआ है, एक नया सीरीज में वीडियो डाला हुआ हूँ, आप इसको देख करके आप इसको बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों, कैसा लगा आपका वीडियो ये जो है, इसको थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी, अपने विद्यालय के जो बच्चे हैं उनको भी शेयर करिएगा। तो फिर हम किसी एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे विद्यार्थियों। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।